इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑस्कर एकेडमी में। इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार आते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट एक विस्फोटक सामग्री होती है। इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन है ए TNT, बी RDX, सी नाइट्रोग्लिसरीन, डी पिक्रिक अम्ल। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिरके में पाया जाता है। ऑप्शन है ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी फार्मिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसिटिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध जल का pH मान होता है। तो ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 2, डी 3। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 होते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हीरा कार्बन का अपर रूप है, या बी बहुलक है, सी दोनों हैं, डी सभी असत्य है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है दुनिया का। इसका करेक्ट आंसर है अपर रूप, क्योंकि हीरा एक क्या है? अपर रूप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारी जल का अनुभार अनुभार है, यानी कि भारी जल का जो अनुभार है। ऑप्शन है ए 19, बी 20, सी 22, डी 18। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है। भारी जल का जो अनुभार होता है वो 20 होता है। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस है, मतलब जिससे व्यक्ति हंसते हैं। हंसाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? ऑप्शन है ये आपके सामने ए नाइट्रस, बी अमोनिया, सी हाइड्रोजन, डी हाइड्रोजन क्लोराइड। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम को रखा जाता है। तो जल में रखा जाता है, या ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल में रखा जाता है, सी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, डी ईथर में रखा जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। नेक्स्ट है एनीमिया निम्न तत्व से होता है। ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी फास्फोरस, डी लोहा। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनीमिया निम्न तत्व से होता है तो वो लोहा से होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे हल्का तत्व है। ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी सोडियम, डी पोटेशियम। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। दोस्तों जब भी पूछा जाए परीक्षा में कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, नहीं हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है।
नेक्स्ट है सोना निम्न अम्ल में घुल जाता है। ऑप्शन है ए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, बी सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सी अम्लराज में, डी एसिटिक अम्ल में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अम्लराज। सोना निम्न अम्ल में घुल जाता है तो वो अम्लराज में घुल जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। ए लाल फास्फोरस, बी सफ़ेद फास्फोरस, सी सोडियम, डी पोटेशियम। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल फास्फोरस। दिया सलाई में जो प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आतिशबाजी में चटक लाल रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपकी जो ऑप्शन है वो है ए सोडियम, बी बेरियम, सी मैग्नीशियम, डी स्ट्रांशियम। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्ट्रांशियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यह ए सोना, बी यूरेनियम, सी पारा, डी नियोन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोना वह धातु है जो कि सदैव क्या है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम, डी नियोन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुयान के जो टायर जो होते हैं उनमें जो गैस भरी होती है हीलियम गैस भरी जाती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चैडविक ने खोजा था। चैडविक जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या खोजा था कि ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, चैडविक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न तत्व सभी अम्लों में उपस्थित रहता है। ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी कैल्शियम। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्न तत्व सभी अम्लों में उपस्थित रहता है। तो वो किस में रहता है, हाइड्रोजन में रहता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन होता है। ए अम्लीय, बी उदासीन, सी क्षारीय, डी उभयधर्मी। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है अम्लीय। क्या करेक्ट आंसर है दोस्तों, अम्लीय, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस जलने में सहायक होती है। निम्न में से कौन सी गैस जलने में सहायक होती है। आपके ऑप्शन है ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन। जो जलने में जो सहायक होती है गैस दोस्तों वो क्या होती है, ऑक्सीजन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस
गैस को प्राणवायु कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। निम्न में से किस गैस को प्राणवायु कहते हैं? तो वो ऑक्सीजन को कहते हैं, जो प्राणों को बचाती है, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित रहती है। आपके ऑप्शन है, ए यूरिया, बी अमोनिया नाइट्रेट, सी अमोनियम क्लोराइड, डी कैल्शियम सल्फेट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरिया। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित जो रहती है वो किस में रहती है? यूरिया में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नींबू में पाया जाता है तो ए टार्टरिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी फार्मिक अम्ल। आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक अम्ल। नींबू में जो पाया जाता है दोस्तों वो कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीली स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, ए रेडलेट, बी फेरस सल्फेट, सी ब्लीचिंग चूर्ण और डी नीलथोथा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरस सल्फेट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु। ये सभी परीक्षाओं में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो जितनी भी परीक्षा होती हैं उन सभी में एक क्वेश्चन बनता है। सबसे भारी धातु जो है, ए ऑस्मियम, बी लिथियम, सी आयरन, डी सिल्वर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि सबसे भारी धातु है दोस्तों वो यह है ऑस्मियम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन अंत में, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी अमोनिया, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन तैयार किए आपके लिए, जो कि सभी परीक्षाओं में आते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सभी क्वेश्चनों को याद कर लें जो कि सभी परीक्षाओं में आते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।